हर हर महादेव। शिव बाबा की रसोई भूखा रहे ना कोई। 2020 में कोरोना काल जब आया तब एक छोटी सी केतली के चाय भर करके उन मजबूर और गरीब व्यक्ति जो उनके पास स्थान नहीं था, उनको चाय की सेवा, बिस्कुट की सेवा, रस की सेवा के साथ ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। चलते रहे और कारवां बढ़ता गया। उसी हिसाब से हमारे सुरेंद्र फुटेला जी व उनके साथियों ने मिलकर के जब इस संस्था को प्रारंभ किया तो मुट्ठी भर लोग थे, बस छोटी सी सेवा थी। आज शिव बाबा की रसोई भूखा रहे ना कोई केवल पानीपत ही नहीं, हरियाणा ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में अपना एक अलग मुकाम रखती है। केवल आज परिवार के अंदर यदि दुख या सुख की घड़ी आती है और उस घड़ी को साझा करते हैं तो सबसे पहले जुबान पर एक नाम आता है, शिव बाबा की रसोई भूखा रहे ना कोई। हम उस संस्था में जाते हैं, चाहे हमारे बच्चे का जन्मदिन हो, चाहे हमारी किसी परिवार के अंदर मैरिज एनिवर्सरी हो, या अपने बुजुर्गों की याद में उनकी बरसी मनाएं, तो सबसे पहले एक ही नाम आता है, शिव बाबा की रसोई में जाएं और वहां पर हम ये अपनी बात साझी करें, ये दुख सुख वहां साझा करें। और नित्य प्रतिदिन आप सभी के सहयोग से ये संस्था आगे बढ़ती जा रही है, इनके सदस्य भी बढ़ते जा रहे हैं। और अविश्वास करना, आज शिव बाबा की रसोई के अंदर यदि कोई भाव आता है तो अंतिम छोर तक जो व्यक्ति खड़ा है उसे प्रसाद मिलता है। और जैसे जैसे सदस्य बढ़ रहे हैं, सेवाओं का भाव भी बढ़ता है। तो इस बार जैसा कि पहले हमने बच्चों की किताबें, जर्सियां, शूज, उनके स्कूलों की फीस, ऐसे कई आयोजन किए। साथ ही साथ अब पहली बार शिव बाबा की रसोई उन गरीब परिवारों की बच्चियों के विवाह उत्सव में भी सहयोग करेगी। 19 तारीख तक, 19 जनवरी तक इस आपके चैनल से माध्यम से शिव बाबा की रसोई भूखा रहे ना कोई, इस संस्था की तरफ से हम अपील करते हैं, रिश्ता आप ढूंढो, वर वधु आप ढूंढो और उन बच्चियों की शादी शिव बाबा की रसोई के पवित्र पावन प्रांगण में होगी और पूरी सनातन विधि विधान के साथ। और जो घर की जरूरत का सामान होगा, जरूरत का सामान जो जितनी जरूरत होगी अपना संस्था दे पाएगी, वो भी हम उन बच्चियों को देंगे। अब एक सवाल उभरा था कि कितनी लड़कियों की शादी होगी, 8, 10 जैसे दूसरे संस्था वाले कर रहे हैं। तो मैंने सुरेंद्र फुटेला जी से पूछा, मैंने कहा इस विषय के अंदर, तो उन्होंने एक बड़ी सुंदर सी जानकारी दी कि जितनी भी बच्चियां आएंगी हम उसे निराश नहीं जाने देंगे। तो इस विषय के अंदर पानीपत की सभी धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधित्व यहाँ आए हैं। मुल्तान सावन ज्योत सभा के और श्री राधा रमन मंदिर के सम्मानित अध्यक्ष विपिन जी भी हैं, हरीश जी भी हैं, हमारे ब्रदर जी हैं, और हमारी भारतीय जनता पार्टी की जिला में सचिव बहन सोनिया गाबा जी भी हैं, हमारे वार्ड 22 के अपने वीरेंद्र कनेजा जी हैं पार्षद। ये सभी आज सब मिलकर के एक माला के मोती बनकर के इस पुनीत कार्य को कर रहे हैं। देखो, बच्चियां सबके बराबर है, लेकिन शादी विवाह हम सनातन धर्म के अनुसार ही करवाएंगे। सनातन धर्म विधि से होगा, सनातन धर्म विधि से होगा, चाहे वो किसी भी यदि उन, और पहली बात, वो बालिक हो नाबालिग ना हो, इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। शिव बाबा की रसोई भूखा रहे ना कोई, ये स्लोगन एक ऐसे ही नहीं बनाया गया, इसके पीछे एक बहुत बड़ी मंशा थी जो हम सबने मिलकर एक छोटे से स्तर से एक चाय के कप से इसकी शुरुआत की थी। आज 400-500 लोगों का रोज लंगर भंडारा हम लोग करते हैं, सभी लोगों के सहयोग से यह कार्य होता है। इसी कार्य को करते हुए हमने सबने सोचा कि एक गरीब असहाय बच्चों की जो परिवार है उनकी शादियों का एक आयोजन किया जाए। इसी के उसमें हमने 15 फरवरी को विवाह महोत्सव का आयोजन किया है। इसमें हम अपना शिव बाबा की रसोई की तरफ से जो भी सहयोग होगा वो पूर्णतः करेंगे। 15 जनवरी की डेट है रजिस्ट्रेशन की, रिश्ता आपका होगा, शादी हम करवाएंगे। इसी के साथ भी हम शिव बाबा की रसोई की तरफ से हमारे को जो भी सहयोग बन पड़ेगा, हम ज्यादा से ज्यादा सहयोग करने की कोशिश करेंगे और जितने ज्यादा से ज्यादा परिवार यहाँ पर आएंगे हम उन सब का आयोजन अच्छी तरह से करेंगे।
क्राइटेरिया भोजन प्रसाद है, एक जो शादी विवाह में जो भी सहयोग किया जाता है, एक बच्ची को जो भी दिया जाता है वो सब कुछ दिया जाएगा। इसलिए जो कैसे आप देखेंगे? ऐसा नहीं है, जो गरीब असहाय जो भी परिवार होगा, जिनके माँ बाप नहीं है वो तो है ही है, जो इन सब में सम्मिलित नहीं हो सकते, जो अपना ये खर्चा नहीं उठा सकते, हम उसकी एक प्रॉपर इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद ही हम उसका डिसीजन लेंगे कि भाई ऐसे नहीं कि क्या कई मॉनिटरिंग भी होगी उनकी शादी के बाद? जी अभी स्थान का चयन नहीं किया, अभी ये देख रहे हैं कि उन जितना रजिस्ट्रेशन होगा, जितने मतलब जोड़े हमारे पास आएंगे, अगर ज्यादा जोड़े आते हैं तो हम और बड़ी जगह की व्यवस्था करेंगे, अदरवाइज जो हमारे शिव बाबा की रसोई का जो प्रांगण है हम उसमें करने की कोशिश करेंगे। अगर ज्यादा परिवार इकट्ठे होते हैं तो हम और भी बड़ी जगह की व्यवस्था कहाँ करेंगे। ये भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऑल ओवर हरियाणा कहीं से भी कोई भी इसका रजिस्ट्रेशन करा सकता तो नंबर एक बार बता दीजिए अगर संपर्क करना चाहिए तो आप। है। 9896357106 4 नंबर दिए हुए हैं हमारे बोर्ड पे, चारों के, आप किसी पे भी उन पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। वहाँ सब करवाया जाएगा गरीब कन्याओं का। इसके अंदर अभी हमारी पूरी कमेटी बनेगी, जो भी इसमें डिसाइड होगा इसका एक क्राइटेरिया रखा जाएगा कि इसमें कमेटी बनाई जाएगी जिसके अंदर सभी के आधार कार्ड चेक किए जाएंगे, बालिग हैं या नाबालिग। उसके लिए कमेटी जो निर्धारण करेंगे हमारे प्रधान जी, तो उस हिसाब से किया जाएगा। और इसमें जो भी आएगा हम कोशिश रहेगी कि हमारे पानीपत से ही लोग ज्यादा हो और पानीपत वालों का ही हम करवाएं। मेरी एक राय है, बाकी जैसे इनके होगा वैसे होगा, और बहुत अच्छे ढंग से बहुत अच्छा कराया जाएगा। मुल्तान सावन जोत सभा और राधा रमण मंदिर की पूरी टीम इनके सहयोग में हमेशा तत्पर रहेगी, जो हमारे से बन पाएगा हम पूरा इनका सहयोग करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, शिव बाबा की रसोई के द्वारा ये काम कई वर्षों से किया जा रहा है। इस वर्ष भी यहाँ पर मैरिज के लिए हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जो 15 जनवरी तक है। जो परिवार शादी विवाह नहीं कर पाता, किसी लड़की की शादी करनी है, उसको संपूर्ण रूप से जो भी रिक्वायरमेंट रहती है घर की, दहेज के रूप में वो हम देंगे। वो अपनी बारात लेके आए, 50-50 आदमी वर पक्ष के वधु पक्ष के आए। मेरी सभी से ये अपील है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी रजिस्ट्रेशन करवाना है, रजिस्ट्रेशन का नंबर हम अभी इस पे शेयर कर देते हैं, अधिक से अधिक शेयर करें।